आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। बड़वानी में आदिवासी समुदाय ने सरकारी योजनाओं में ई-केवाईसी और कागजी कार्रवाई की अनिवार्यता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जागृत आदिवासी दलित संगठन के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा है। संगठन के हरसिंह जमरे ने बताया कि पिछले सप्ताह से 16 ग्राम पंचायतों में जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपे गए हैं। मंगलवार को जिला मुख्यालय के झंडा चौक पर आदिवासी समुदाय की आम सभा आयोजित की गई। इस सभा में 2 सांसदों और 4 विधायकों को आमंत्रित किया गया था। हालांकि केवल बड़वानी विधायक राजन मंडोई भी उपस्थित हुए। लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल और राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने प्रदेश से बाहर होने का कारण बताया। 3 अन्य विधायकों ने भी विभिन्न कारणों से अनुपस्थित जताई है। माधुरी बहन ने समस्याओं का विवरण देते हुए कहा कि केवाईसी आधार अपडेट की अनिवार्यता से गरीब आदिवासी सरकारी योजनाओं से वंचित हो रहे हैं। हर विभाग के लिए अलग केवाईसी और दस्तावेज की आवश्यकता से लोगों को आर्थिक बोझ और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र में पलायन और बेरोजगारी बड़ी समस्या बन गई है। राशन व्यवस्था में सीमाएं और मजदूरी भुगतान में 3-4 महीने की देरी से आदिवासी समाज में नाराजगी है। ऑनलाइन व्यवस्था और बार बार दस्तावेज अपडेट की मांग से आदिवासी समुदाय को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जी, जागृत आदिवासी दलित संगठन से जुड़े आदिवासी आज बड़वानी आए हैं। बड़ी संख्या में आए हैं, महिलाएं बच्चे भी आए हैं, आपने देखा है। उनका आक्रोश इस बात पर है कि सभी शासकीय योजनाओं में केवाईसी, तरह तरह के केवाईसी, मतलब मल्टीपल केवाईसी करवाए जा रहे हैं और कई तरह तरह के कागजात मांगे जा रहे हैं। आदिवासी क्षेत्र में इतनी प्रशासनिक व्यवस्था ही नहीं है। लोग दौड़ दौड़ के थक रहे हैं। दलालों को पैसा दिलवा दे के वो कागजों बनवाना पड़ रहा है, क्योंकि इतना जटिल कर दिया है केवाईसी। अब उस केवाईसी के बिना सब राशन हो, पेंशन हो, वो पूरे केवाईसी के बिना वो मिल नहीं रहा है। तो अब एक तरह से ये सभी शासकीय योजनाएं ठप की जा रही हैं। ये केवाईसी व्यवस्था किया गया है तथाकथित भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, पर भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर है और आम लोग परेशान हो रहे हैं। दौड़ दौड़ के सैकड़ों रुपए एक परिवार खर्च कर रहा है अपने कागज बनाने के लिए। ऊपर से अभी बोला जा रहा है कि 15 मई के बाद जिनका केवाईसी नहीं हुआ है उनका राशन बंद किया जाएगा। मध्य प्रदेश में पिछले महीने सरकार ने संसद में स्वीकारा कि मध्य प्रदेश में अभी 152 लाख लोग हैं जिनका राशन का केवाईसी नहीं हुआ है। अब उसके बाद कुछ लोगों का हुआ है, लेकिन मोटे तौर पर 152 लाख लोगों का सिर्फ मध्य प्रदेश का राशन बंद किया जाएगा क्योंकि केवाईसी नहीं है। जबकि राशन एक कानूनी अधिकार है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत यह कानूनी अधिकार है। सरकार दावा कर रही है कि हम 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं। हर चुनाव के समय हमें सुनने में मिलता है, लेकिन हकीकत उसका ये है कि कभी केवाईसी के नाम से, कभी अंगूठा नहीं लगने के नाम से, कभी तरह तरह के बहाने से लोगों को योजनाओं से वंचित किया जा रहा है। केंद्र सरकार 4 महीने के बाद रोजगार का पेमेंट करता है, जबकि कानून अनुसार 15 दिन के अंदर होना चाहिए, लेकिन 4-4 महीने केंद्र सरकार लगा रहा है रोजगार गारंटी का पेमेंट करना। तो आप सब देख रहे हैं पूरा आदिवासी क्षेत्र खाली हो रहा है। लोग गुजरात, महाराष्ट्र पलायन कर रहे हैं। तो और वहां भी महिलाओं पर हमला हो रहा है, बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। हाल ही में खबर आई है कि 8,400 बच्चे इसी साल स्कूल से ड्रॉप आउट कर गए हैं, ये पलायन के कारण। तो इस प्रकार से न रोजगार है, न राशन है, और आदिवासियों को उजाड़ा जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है यहाँ अपने गांव से उजड़ कर जाने के लिए। तो ये विकास कैसी है? आज हमने लोकसभा सांसद और राज्यसभा सांसद और बड़वानी जिले के 4 विधायकों को यहाँ आमंत्रित किया कि वो आके लोगों के बात सुने और इनकी बात दिल्ली पहुंचाए और दिल्ली में लोगों के लिए लड़े, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र के साथ ये बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा मतलब त्रासदी है कि कागजों के मार, केवाईसी के मार से पूरे शासकीय व्यवस्था, मतलब कल्याणकारी व्यवस्था ठप किया जा रहा है और लोगों को उजड़ना पड़ रहा है अपने गांव से। तो हम अपने जनप्रतिनिधियों से यही उम्मीद करेंगे कि अपने क्षेत्र के लिए वो खड़े रहें
और दिल्ली में ये बात बताए, दिल्ली वालों को नहीं मालूम होगा कि आदिवासी क्षेत्र की क्या हकीकत है। यहाँ सरकारी व्यवस्था नहीं है। अब इतने सारे जो कागजात मांगे जा रहे हैं, केवाईसी मांगे जा रहे हैं, उसके लिए सरकारी व्यवस्था कहाँ है? तो इन लोगों की ये मांग ये है कि पहले व्यवस्था बनाओ और उसके बाद जो है केवाईसी और कागज मांगो। जन्म प्रमाण पत्र किसी आदिवासी गांव में कभी बने ही नहीं है। अभी जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है आधार बनाने, आधार अपडेट करवाने और इसके शिक्षा व्यवस्था के लिए। तो शिक्षा से वंचित हो रहे हैं जन्म प्रमाण पत्र के अभाव में। रोज आधार के बिना कुछ भी नहीं, आधार के लिए जन्म प्रमाण पत्र। और सबसे मजेदार बात, मतलब सबसे जो है एक तरह से कि हंसे कि रोए नहीं समझ में आ रहा है कि ये है कि समग्र आईडी के लिए आपको एक अलग से मोबाइल चाहिए, एक परिवार को अपना अलग से मोबाइल नंबर चाहिए। जिनके पास जो समग्र आईडी बनवा रहे हैं ताकि उनको राशन मिले, हाँ, जिनके पास जो सरकारी राशन के भरोसे चल रहे हैं, उनको बोला जा रहा है कि आपके पास मोबाइल नहीं है तो आपको राशन नहीं मिलेगी। तो ये इस प्रकार से जो है एक जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उसके खिलाफ जो है ये आंदोलन किया जा रहा है।